नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देशमुख केस की होगी सीबीआई जांच। आपको बता दें, परमवीर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब आपको बताते चले कि 15 दिनों के अंदर सीबीआई जांच कराई जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार अनिल देशमुख के ऊपर तमाम जो सवाल उगाही को लेकर खड़े हो रहे थे और इसको लेकर जिस तरीके से परमवीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा था और कैसे तमाम महाराष्ट्र के आला मंत्री अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि अब अनिल देशमुख के केस के मामले को लेकर इसकी पूरी सीबीआई जांच कराई जाएगी। जी हां, आपको बता दें, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि ये कोई असाधारण मामला नहीं है और इसकी सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से लगातार एंटिलिया केस को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो गुत्थी लगातार उलझती हुई दिखाई पड़ रही थी और इसी कड़ी में जो एक के बाद एक तमाम सबूत एनआईए की ओर से और खुद महाराष्ट्र की पुलिस की ओर से जो सामने आ रहे थे, इसको लेकर अब लगभग तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ रही है कि साफ तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ओर से ही जिस तरीके से उगाही के आरोप जो अनिल देशमुख पर लगे थे, इसको लेकर जो लेटर बम परमवीर ने फोड़ा था, इस पर आज बड़ा फैसला करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हाँ, अब अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होगी और सीबीआई अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी हां, आपको बता दें, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित हो जाएगा और इसी तरह की प्रारंभिक जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए और 15 दिनों के भीतर निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए। और साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें गृह मंत्री फंसे हुए हैं। तो साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब आखिरकार सख्त रुख अख्तियार करते हुए एंटिलिया केस पर गंभीरता दिखाते हुए अब जो बड़ा फैसला लिया, ये साफ कहना लाजमी होगा कि अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अपने मंत्री को बचाने के लिए तमाम दलीलें देते हुए नजर आ रहे थे, उन तमाम दलीलों में अब विराम लग जाएगा, क्योंकि जो तमाम सबूत सामने आ रहे हैं ये साफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शक्तियों का हाथ इस पूरे मामले में था। क्योंकि जिस तरीके से जो सबूत लगातार, चाहे हम सचिन वाजे की बात करें तो चाहे वो मामला एंटिलिया केस से जुड़ा हुआ हो या फिर मनसूख हिरेन की हत्या से जुड़ा हुआ हो, तमाम जो मामले थे और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ पूरे कनेक्शन के तार जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब को लेकर जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे जो सबूत एनआईए के हाथ लग रहे हैं, साफ इशारा करती है कि बहुत बड़े लोग इसमें शामिल थे, जिसको लेकर अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो साफ तौर पर हकीकत अब सबके सामने आ जाएगी। जी हां, आपको बताते चले, इस दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की पीठ ने साफ तौर पर यह कहा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा कि हम जयश्री पाटिल से सहमत हैं कि सत्य की निष्पक्ष जांच के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की आवश्यकता है। पुलिस को देशमुख के होम मिनिस्टर होने के नाते इसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं दी जा सकती है। तो साफ तौर पर इसके अलावा आपको बताते चले, एचसी ने शहर के वकील जयश्री पाटिल की ओर से आपराधिक रिट याचिका पर फैसला दरअसल सुनाया था, जिसने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में देशमुख सिंह और अन्य लोगों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए पुलिस से निर्देश लेने की मांग की थी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब साफ तौर पर ये निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि अनिल देशमुख यानी कि गृह मंत्री के खिलाफ जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उनके आरोपों की जांच अब शुरू कर देनी चाहिए। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि कैसे, चाहे हम एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की यहाँ पर बात करें कि कैसे लगातार वह हालांकि शुरुआती दौर में इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, लगातार दिल्ली से महाराष्ट्र की दौड़-धूप जारी थी, लेकिन जब अनिल देशमुख पर आरोप लगने शुरू हुए तो कैसे शरद पवार तमाम कोरोना वायरस का बहाना बनाते हुए, आइसोलेशन का बहाना बनाते हुए लगातार अनिल देशमुख को बचाने की हालांकि कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो एयर टिकट वायरल हुआ था और जिस तरीके से जो तमाम झूठ साफ तौर पर बोले गए थे अनिल देशमुख की ओर से, अब उन सब झूठों की जांच
बहुत ही संजीदगी के साथ की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले कि बड़े और अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बता दें आपको, एंटिलिया केस को लेकर सचिन वाजे से जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, और ऐसे में जो तमाम सबूत सामने आए हैं, फिर चाहे वो तमाम नदी में गिरे हुए वो सामान, वो डिवाइसेस हो, और चाहे वो 5 स्टार होटल के सीसीटीवी फुटेज हो, और चाहे बात की जाए तो जो महिला मिस्ट्री थी, जो उसका नाम जो सामने आया है कि कैसे जो महिला अब जो सामने आई है, सचिन वाजे की महिला मित्र, सचिन वाजे की ओर से उगाई किए गए सारे काले धन को कैसे सफेद करने का काम करती थी, और कहां पर ये ट्रांजैक्शन होती थी, और कहां पर ये ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान किया जाता था। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि गृह मंत्री की ओर से ही पुलिस अधिकारी को ये आदेश दिए गए थे कि 100 करोड़ रुपए प्रति महीने की उगाही करनी है, और इसको लेकर अनिल देशमुख लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करते थे और पूरा हिसाब किताब और ब्यौरा मांगते थे। और इसी लेटर बम के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे घटनाक्रम महाराष्ट्र में लगातार सामने आए थे, और कैसे परमवीर सिंह, जिसका नाम लगातार इस पूरे केस में सामने आ रहा था, तो कैसे परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया, उनका डिमोशन कर दिया गया, जिसके बाद परमवीर सिंह ने अपना मुंह खोला और अनिल देशमुख के खिलाफ जो तमाम सच्चाई उगली, इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल हालांकि अब तक खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से परमवीर सिंह ने जो सीबीआई जांच की मांग की थी, उसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इसको क्लीन चिट दे दी है। तो जाहिर तौर पर अभी कहना लाजमी होगा कि अब जिस तरीके से जांच का दायरा सीबीआई बढ़ाएगी, उसमें कई अहम खुलासे होंगे, जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आएगी। और इस पूरे मामले को लेकर जज श्री पाटिल, जिन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, उनका भी बयान कोर्ट की सुनवाई के बाद सामने आया, जिसमें साफ तौर पर जज श्री पाटिल का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। और यानी कि अब साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक एक कर हकीकत महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के सामने आ रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार की जो सामने हकीकत आ रही है, इसको लेकर जो तमाम अभी तक आरोप लगते आ रहे थे, अब वो सच साबित होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर तमाम दलीलों को सुनकर काफी सुनवाई के दौरान उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया कि हाँ, अब जिस तरीके से तमाम जो सबूत सामने आ रहे हैं, इसको देखकर ये लगता है कि अब गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भी जांच का दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई जांच के हालांकि आदेश दिए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले 3-4 महीनों से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा था, और किस तरीके से लगातार उथल पुथल मची हुई थी, और कैसे सचिन वाजे को लगातार दबाव में लगातार वो दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे का जो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर उसने ये लिखा भी था कि मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, और उसमें बड़ी ताकतवर शक्तियां मौजूद हैं, शामिल है, जिसको लेकर साफ तौर पर उस दौरान भी ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि इसमें महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्रियों का हालांकि हाथ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एनआईए को लगातार जांच नहीं देने की कोशिश महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी, और कैसे तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार की ओर से किए जा रहे थे। लेकिन अब जब सबके सामने हकीकत आ चुकी है कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने 100 करोड़ प्रतिमाह की उगाही का टारगेट पुलिस कर्मियों को दिया था, जिसको लेकर परमवीर सिंह ने साफ तौर पर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर अब बड़ा फैसला करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर अनिल देशमुख की जांच की मांग बात कही है। और इससे आपको बताते चले कि अब उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए बैठे थे, तमाम अटकलों के बाद भी, तमाम जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई थी उसके बावजूद भी, और कैसे लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि ये मामला बहुत ही ज्यादा साधारण मामला है, क्यों हमारे पुलिस कर्मियों की जो तुलना है वो
लादेन से की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं के मंत्री लादेन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें अब उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा कि आखिर आपने क्यों जनता को धोखा देकर इतना बड़ा झूठ पूरे प्रदेश वासियों के सामने ही नहीं बल्कि देश के सामने बोला। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप सिद्धांतों के आधार पर रहने की बात करते हैं, अपनी पार्टी को चलाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने सत्ता के मोह में आकर अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, ये उसी का नतीजा है कि अब जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार, तीन पहियों की सरकार की जो दिशा है वो अलग अलग दिशा में हालांकि हमेशा दिखती रही है। और अब यही बड़ा कारण है कि लगातार अब अनिल देशमुख का नाम जो सामने आ रहा था, इसको लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही थी आपके आला नेताओं की ओर से। लेकिन अब हकीकत सबके सामने आएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई अपने स्तर पर जांच करेगी, जिसमें साफ तौर पर कई बड़े अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होंगे। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से एंटीलिया केस में अनिल देशमुख की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दे दिया है कि अब परमवीर सिंह की मांग के आधार पर अनिल देशमुख की जांच होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर सीबीआई को इसकी पूरी परमिशन अब दे दी गई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।